आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग बिहार इंटरमीडिएट का जो अभी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है वो कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो नोटिस है वो अभी कुछ दिन पहले आया था, और जो उसका प्रोस्पेक्टस है कैसे उसको अप्लाई करना है वो भी अभी के समय में वेबसाइट पे मौजूद है। तो आज मैं बताऊंगा कैसे आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके वहाँ पे देख सकते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, और उस सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे भरना है, कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैसे आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है OFSS, और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको जो पहला यहाँ पे साइट मिलता है ofs.bihar.in का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो पेज ओपन होता है वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कॉमन प्रोस्पेक्टस अवश्य पढ़े। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड कॉमन प्रोस्पेक्टस का, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके और उसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कैसे उस चीज़ को हम लोग भरेंगे और कैसे क्या कहाँ पे क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंटरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों के ऑनलाइन नामांकन की सरल व्यवस्था 2020 से 22। अभी नामांकन के लिए जो भी है उसका ऑनलाइन जो करना है हम लोगों को, उसका सबसे इजी मेथड यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ दिखाए गए हैं। OFS क्या है, ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन कौन कर सकता है, या फिर विद्यार्थी OFSS के तहत कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, OFS का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, फिर से OFSS पद्धति के तहत नामांकन के लिए चयन सूची किस प्रकार जारी की जाएगी, उसके बाद चयन की प्रक्रिया क्या होगी, नामांकन के लिए चुने जाने पर आवेदक को सूचना देने की प्रक्रिया जो है वह क्या है, चयन सूची में आवेदक का नाम आने के बाद नामांकन कैसे कराएं, उच्च प्राथमिकता वाले विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन कैसे कराएं। उसके बाद OFS के माध्यम से ऑनलाइन समान आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया के 9 चरण, आरक्षण एवं कोटा के बारे में बताया गया। इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो यहाँ पे सबको पेज वाइज यहाँ पे दिया गया है। टोटल 28 पेज का PDF है। तो आप लोग जो भी इसमें से देखना चाहते हो, अगर OFS के बारे में जानना चाहते हो तो पेज जो 4 नंबर पेज है वहाँ पे जाके देख सकते हो। ऐसे ही करके सब दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो चौथा नंबर पेज है वहाँ पे ये सब OFS के बारे में दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि फॉर्म हम लोगों को अप्लाई कैसे करना है। बाकी जो आप पढ़ना चाहते हो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सब बहुत विस्तार से यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैं पढ़ने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। यहाँ पे फॉर्म भरने के जो माध्यम है वो दिखाया गया है कि OFSS के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने हेतु मुख्य निर्देश। तो यहाँ पे जो सभी चीज़ है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखा रहेगा कि मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया है एवं मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक जब करेंगे आप आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला जो पेज होता है वह खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम यहाँ पे भरा हुआ आएगा। उसके बाद आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि अभी की है तो अभी का जो ईयर है वह सिलेक्ट कर देना है। एग्ज़ाम टाइप जो था, आपने कौन सी परीक्षा पास की है, एनुअल या फिर इम्प्रूवमेंट, तो वो जो भी हो आप लोग एनुअल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है आपको यहाँ पे भरना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अपना भर देना है, डे मंथ और ईयर। उसके बाद आपको रोल कोड भरना होगा। उसके बाद रोल नंबर, रोल कोड स्कूल का, और रोल नंबर जो आप एग्ज़ाम में दिए थे उसका रोल नंबर। अब यहाँ पे एप्लीकेंट्स नेम है, जो आवेदक का नाम है आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद है आवेदक के पिता का नाम, अब अपने फादर्स का नाम, और यहाँ पे फिर अपने मदर का नाम आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि JPEG और PNG फाइल में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर जो है वो दिया गया है कि यदि आवेदक ने बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से 10वीं पास किया है तो यहाँ अपना प्राप्तांक अवश्य भरे। जिसे आवेदक ने 10वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण की है उन विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक भरने की आवश्यकता नहीं है। रोल कोड, रोल नंबर में जन्मतिथि भरने के पश्चात स्वतः आपके जो प्राप्तांक है वो भर दिए जाएंगे। मतलब जो लोग भी बिहार बोर्ड से परीक्षा पास किए हैं उन लोगों को सिर्फ रोल नंबर, रोल कोड डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। बाकी सारे डिटेल उनके आ जाएंगे। लेकिन जो लोग किसी अन्य बोर्ड से परीक्षा पास किए हैं उन लोगों को अपना सब कुछ भरना होगा। तो आपका यहाँ पे कुल अधिकतम अंक आ जाएगा, कुल पूर्ण अंक आ जाएगा, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद है कि जो 6ठा नंबर है, आपने जिस स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरण भरें।
आपको विद्यालय का नाम, डिस्ट्रिक्ट, जो जिस साल में आपने स्कूल को छोड़ा है वो ईयर, यहाँ पे फिर आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, और विद्यालय का पता जो है भर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरने का। अब पर्सनल डिटेल में क्या क्या होता है, आपको अपना जेंडर, अपना मदर टंग, नागरिकता, रिलीजन और अपना ब्लड ग्रुप भरना है। अगर आप चाहो तो भरो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं है। धर्म भरो या फिर छोड़ दो उसको, अभी कोई अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो है एड्रेस ऑफ, यहाँ पे पत्राचार का पता जो पूछ रहा है, तो अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, उसके बाद अपना मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं थाना सब भर दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद है आरक्षण से संबंधित विवरण देने से पहले यह जांच कर ले कि दी गई विवरण सही है। अब यहाँ पे आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, अन्यथा गलत विवरणी देने के बाद आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद है आरक्षित कोटि के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले आवेदक को प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही जमा करना है और यही परिणाम पत्र मान्य होगा। दिव्यांग कोटा के आधार पर नामांकन का दावा करने वाले आवेदक को अपने जिले के सिविल सर्जन, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निःशक्तता का प्रतिशत उल्लेखित हो तथा सिविल सर्जन, मेडिकल बोर्ड द्वारा फोटो भी अभी प्रमाणित किया गया हो। 40% से कम निःशक्तता वाले आवेदक निःशक्तता श्रेणी में आवेदन न करें। तो अगर आप दिव्यांग कोटा, मतलब आप कहीं से दिव्यांग है तो आपको उसका प्रूफ देना होगा, और जो 40% से कम दिव्यांग हैं उनको यहाँ पे आवेदन नहीं करना है। अब यहाँ पे आप लोग अपना कैटेगरी भर सकते हो, जनरल, अनुसूचित जाति जो SC है, अनुसूचित जनजाति जो ST है, और OBC जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो EBC है वो यहाँ पे देख के भर लेंगे। और यहाँ पे जो दिव्यांग है अगर है तो यस भरे, नहीं है तो नो भर दें। उसके बाद यहाँ पे आइए नीचे जो है जिस कॉलेज एवं संकाय में आप नामांकन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5-6 कॉलेज का नाम चूज करना होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लीजिए, सेलेक्ट यहाँ पे, और फिर उसके नीचे जो यहाँ पे है कॉलेज का नाम उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी लेना चाहते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे है कि क्या आप अन्य कॉलेज में और विकल्प भरना चाहते हो। अगर आप लोग अन्य कॉलेज में और विकल्प भरना चाहते हो तो यहाँ पे यस करो, अगर सिर्फ एक ही में भरना है तो नो करके छोड़ दो। अब उसके बाद क्या करना है कि आवेदक शुल्क 300 रुपये जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें। अब उतना करने के बाद आपको यहाँ पे 300 रुपया जमा देना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, उससे जो आपका आवेदक शुल्क है वहाँ पे जाके आपको जमा करना होगा। अब इतना करने के बाद आप लोग ऐसे ही जो भी मतलब बढ़ाना हो स्कूल कॉलेज का नाम आप लोग बढ़ा सकते हैं, और वहाँ से आप लोग अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आपको सिंपली भर देना है। भरने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए उतना सब हो जाएगा, पेमेंट सब कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कोड और सब मिलता है, उसको आप ले लीजिएगा, और लेने के बाद जो भी आप लोग पेमेंट कीजिएगा उसका प्रिंट कॉपी निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे रिजर्वेशन देख लीजिए, जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, कोटा है, वह भी दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 3%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किए गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं है, उन लोगों की 10% का आरक्षण है। अब ऐसे ही यहाँ पे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है कि किन तरीक़ों से मैं समान आवेदन भर सकता हूँ, तो यहाँ पे सब बताया गया है कि क्या। और दूसरा प्रश्न, कहाँ से मैं समान आवेदन भर सकता हूँ, तो आप अपने घर के कंप्यूटर से भी आवेदन कर सकते हैं, आप किसी साइबर कैफ़े के माध्यम से भी आवेदन भर सकते हैं, आप किसी वसुधा केंद्र CSC सेंटर से भी जाके भर सकते हैं, और आप लोग DRCC से भी जाके भर सकते हैं। उसके बाद है कि समान आवेदन प्रपत्र भरने के लिए प्रमुख आवश्यकता क्या है, तो यहाँ पर जो चीज़ आपको चाहिए वो बताया गया है कि आप लोगों को आवेदन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे है कि जहाँ से आपने पिछली बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है उस पर निर्भर करता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के मामले में यदि आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से पिछली बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है
तो नीचे लिखे मूल सूचनाओं की जानकारी भरें। उत्तीर्ण होने का वर्ष भरना है आपको, रोल कोड, रोल नंबर, जन्मतिथि, यहाँ पे बस ये चीज़ भरना है। उसके बाद है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के अलावा अन्य मामले में यदि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के अलावा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण हुए हैं तो आपको सभी संबंधित सूचनाएं देनी होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समान आवेदक प्रपत्र भरने के लिए वैध मोबाइल नंबर और ईमेल पता क्यों रखना है। क्योंकि आपका जो यहाँ पे है कि ऑनलाइन समान आवेदन प्रपत्र भरने के दौरान आपको वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करना होगा। फिर हमारी स्वचालित प्रणाली आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्रवेश प्रक्रियाओं के बारे में सूचनाएं भेजेगी। उसके बाद है कि मैं एक से अधिक विद्यालय महाविद्यालय के लिए सामान्य आवेदक प्रपत्र कैसे भर सकता हूं। तो मैंने बताया कि वहां से आप लोग यस पे टिक करके अलग अलग कॉलेज में भर सकते हैं। उसके बाद है कि एक विद्यालय महाविद्यालय का चयन करने के लिए शुल्क और एक से अधिक विद्यालय महाविद्यालय चुनने के मामले में क्या शुल्क है। तो यहाँ पे दिया गया है कि OFSS के माध्यम से नामांकन के लिए आवेदन देने हेतु आपको सिर्फ 300 रुपये का भुगतान करना होगा। इस शुल्क से ज़्यादा आपको और किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना है। यह शुल्क एक विद्यालय के चयन के मामले में या 20 महाविद्यालयों के चयन के मामले में समान है। जब आप एक से अधिक महाविद्यालय या 20 महाविद्यालय का चयन करेंगे तो आपको 300 रुपये के अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। तो आप लोग एक कॉलेज सेलेक्ट कीजिए या फिर 20 कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, आपको 300 रुपया ही चार्ज लगेंगे। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन है आप लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और पढ़ के अपना भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रश्न है कि मेरे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन नेट बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है तो मैं कैसे भुगतान कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। ई चालान सुविधा के द्वारा आप लोग ई चालान डाउनलोड करके वहाँ पे अपने निकटतम बैंक में जमा कर सकते हो, या फिर यदि आपके पास डेबिट, क्रेडिट या कोई अन्य नेट बैंकिंग सुविधा नहीं है तो आप अपने माता पिता, दोस्तों या किसी ज्ञात सेवा प्रदाता से सहायता ले सकते हैं और वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान कर देंगे। वसुधा केंद्र के माध्यम से आवेदक पत्र भरने के लिए आप वसुधा केंद्र पर जा सकते हैं और यहाँ नगद भुगतान कर सकते हैं। CSC सेंटर पर भी जाकर आप भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्या मुझे अपने दस्तावेजों की किसी भी हार्ड कॉपी को महाविद्यालय या किसी कार्यालय में जमा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन सुविधा प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली है। आपको किसी भी दस्तावेज को किसी भी स्थान पर जमा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप भविष्य के लिए अपने जमा किए गए आवेदन की प्रिंट आउट प्रतिलिपि रख सकते हैं। आपको केवल चयनित कॉलेज में नामांकन के समय हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी। तो आप लोग इसी के माध्यम से भर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।